फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चीन ने अपने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों की खूब बढ़ चढ़कर तारीफ की, दुनिया को बताया कि इसके जो विमान हैं वो बेहतरीन क्लास के हैं, बेहतरीन है अपने श्रेणी में। और यहीं बढ़ा चढ़ाकर उसने पाकिस्तान को भी बताया और फिर अपने JF-17 को पाकिस्तान को बेच दिया। अब चीन के बनाए गए विमान पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बोझ बन गए हैं। वजह है इंजन में गड़बड़ी, उच्च रखरखाव और विमानों के प्रदर्शन, इसके अलावा भारी वजन। दरअसल बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 से परेशान है। परेशान इसलिए भी है क्योंकि जो सपना पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस विमान को लेकर देखा था, वो उस सपने को धीरे धीरे धूमिल कर रहा है। दरअसल साल 1999 में चीन और पाकिस्तान के बीच JF-17 के ज्वाइंट प्रोडक्शन को लेकर एक समझौता हुआ था। उस समय ये बताया गया था कि ये लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI और MiG-29 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों की तुलना में होंगे और उनसे भी बेहतर होंगे। बाद में पाकिस्तानी वायुसेना ने पाया कि ये जो विमान है उन दावों के आसपास भी नहीं है। दरअसल इन विमानों में RD-93 एरो इंजन लगे हैं जो काला धुआं छोड़ते हैं। इससे किसी युद्ध के दौरान ये लड़ाकू विमान आसानी से दुश्मनों के निशाने पर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस तरह की खामियां मिलने पर पाकिस्तान ने चीन से कई बार शिकायत की। चीन ने इसके इंजन बदले, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह बताई गई कि RD-93 इंजन रूसी है। प्रतिबंधों के चलते रूस से इसके पार्ट्स और दूसरी मदद नहीं मिल पा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन JF-17 के लिए एक नया इंजन विकसित कर रहा है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और चीन ने साथ मिलकर इस JF-17 लड़ाकू विमान को बनाया है और बीजिंग की मीडिया ने इसकी खूबियां खूब बखान की। अपने रिपोर्ट्स में लिखा है कि देश के आधुनिक विमान दुनिया में सबसे अच्छे हैं क्योंकि जेट विमानों के साथ इस्लामाबाद का अनुभव सबसे अच्छा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के इतर पाकिस्तानी पक्ष का जो अनुभव है वो कुछ और ही कहानी बताता है। दरअसल ताइवान न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के नेताओं को ये लगता है कि ये कम लागत वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा उनको चाहिए था ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट, जो कि ये बिल्कुल नहीं है। साथ ही उनका जो सोचना था कि ये रूसी जो सुखोई 30 MKI है और मिराज 2000 के आसपास का परफॉर्मेंस देगा, ये उसके पास भी कहीं खड़ा नहीं होता। दरअसल जो चीज़ें दिखाई गई थी सपने के तौर पर, उन्हें उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। डेली सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना अपने तनाव के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह रही है, लेकिन चीन ने जो दावे किए थे और पाकिस्तानी वायुसेना को जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से ये जो विमान है अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बोझ बन गए हैं। पाकिस्तान के नए पैमाने पर बनाए गए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली तस्वीर अभी हाल ही में आई है। नए वाले एडिशन के पुराने JF-17 मॉडल से एक क्रांतिकारी प्रस्थान होने की, यानी कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है। कहा जा रहा है कि ये पुराने JF-17 से ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल जो हैं इस वक्त भी इस विमान पर उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 2009 में JF-17 को सेना में पाकिस्तान ने शामिल किया था और उस वक्त डाउनिंग बहुत आम बात हो गई है। साल 2012 में पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 18 महीने में तकरीबन 12 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो JF-17 है। यानी कि ये विमान जो है पाकिस्तानी वायुसेना के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम देश इस वक्त सबसे उन्नत विमान खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सबसे उन्नत तकनीक उनके पास हो और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच ये तमाम जो विमान है वो चीन से खरीदे, लेकिन सिर्फ ये जो विमान है वो दिखाने के लिए रह गए, यानी कि इनका काम जीरो था और नाम और दाम बहुत ज़्यादा था।